नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। और दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे अनपॉज्ड नए सफर नाम की एंथोलॉजी सीरीज का। तो दोस्तों क्या कुछ देखने के लिए मिलता है आपको 5 शॉर्ट फिल्म वाली इस सीरीज में, और दोस्तों क्या है इस सीरीज से जुड़े कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स, बात करेंगे दोस्तों इस रिव्यू में। डिटेल में बात करेंगे दोस्तों इस सीरीज के बारे में। बने रहिए आप इस रिव्यू के साथ। और आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस एंथोलॉजी सीरीज की शॉर्ट फिल्म्स की स्टोरीज के प्लॉट के बारे में। तो दोस्तों इस सीरीज की पहली शॉर्ट फिल्म है दी कपल। और दोस्तों ये कहानी है आकृति और डिप्पी नाम के एक ऐसे कपल की जो जॉब करते हैं। और दोस्तों आकृति और डिप्पी की लाइफ में एक सडनली ड्रामेटिक टर्न तब आता है जब इन दोनों की 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई जिंदगी में एक दिन अचानक एक छोटा सा ब्रेक लग जाता है। और दोस्तों ये तब होता है जब आकृति की कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन के दौरान एक दिन अचानक जॉब चली जाती है। तो दोस्तों आकृति की जॉब जाने की वजह से आकृति की इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट और इनसिक्योरिटी के साथ साथ आकृति और डिप्पी की लव लाइफ में किस तरह का एंजाइटी और फियर क्रिएट होता है, ये सब जानने के लिए दोस्तों देखनी होगी आपको ये शॉर्ट फिल्म। और दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म के बारे में कुल मिला कर कहा जाए तो दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म की कहानी अच्छी है, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन वाले टाइम पीरियड में बहुत से मैरिड और लिव इन में रहने वाले कपल्स ऐसे थे जिनमें से किसी एक पार्टनर की जॉब चली गई थी। और दोस्तों कैसे जॉब जाने का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से ही नहीं जुड़ता है, बल्कि एक इंसान की खुद की काबिलियत और पहचान पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। दोस्तों यही सब कुछ दिखाने की कोशिश करती है कपल नाम की ये शॉर्ट फिल्म। लेकिन दोस्तों अच्छी कहानी, डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले होने के बाद भी इस शॉर्ट फिल्म के मेन लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस के लेवल पर यह शॉर्ट फिल्म उतना अच्छा नहीं कर पाती है जिस तरह से इसे लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म की स्टोरी की 2 सबसे अच्छी बात है, जिनमें सबसे पहली बात इस कहानी में लिखा गया उषा नाम की मेड का कैरेक्टर जो आकृति और डिप्पी के घर में काम करती है। और दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म में एक सीन है जहां आकृति की जॉब जाने के बाद उषा जब आकृति के कमरे में झाड़ू लगा रही होती है, तभी आकृति उषा को बताती है कि आकृति की जॉब चली गई है। और वहां दोस्तों जिस तरह अचानक उषा रिएक्ट करती है और रिक्वेस्ट करते हुए अपने बारे में बताती है कि उसे नौकरी से ना निकाला जाए, तब यहां दोस्तों सिर्फ 2 मिनट का यह सीन हर उस आदमी को कमाई और खर्च वाली बात पर एकदम बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है जिसने भी लॉकडाउन के पीरियड में अपनी जॉब खोई है या फिर जॉब जाने के डर से किसी भी इंसान ने उस टाइम पीरियड को देखा है। इसके अलावा दोस्तों क्रिएटिव लेवल पर जिस तरह इस शॉर्ट फिल्म में अल्फाबेट पजल्स को जिसको आकृति और डिप्पी सॉल्व करते हैं, उस पार्ट को इस शॉर्ट फिल्म के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में रखा गया है या दिखाया गया है, दोस्तों वो काम भी अच्छा है। दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म के बाद इस एंथोलॉजी सीरीज की सेकंड शॉर्ट फिल्म है वॉर रूम। और दोस्तों ये कहानी है संगीता वाघमारे नाम की एक ऐसी गवर्नमेंट स्कूल टीचर की जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एक मेडिकल सर्विस कॉल सेंटर के वॉर रूम में पेशेंट्स की कॉल रिसीव करने का काम करती हैं। और शहर में किस हॉस्पिटल में कोविड-19 पेशेंट्स के एडमिट होने के लिए कहां कितने बेड अवेलेबल हैं, ये इंफॉर्मेशन कॉलर्स को देती हैं। और दोस्तों इसी बीच कहानी में दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट तब आता है जब संगीता के पास एक ऐसे पेशेंट के लिए बेड की इंक्वायरी आती है जिससे संगीता का एक पेनफुल पास्ट भी जुड़ा है। तो दोस्तों रिवेंज वर्सेस सेव लाइफ की इस लड़ाई में आगे क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए देखनी होगी आपको वॉर रूम नाम की ये शॉर्ट फिल्म। और दोस्तों वॉर रूम नाम की इस शॉर्ट फिल्म की अगर बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले तो ये शॉर्ट फिल्म अपने एक बहुत खास सीन के बाद फिलॉसफी और साइकोलॉजी के लेवल पर इंसान के अंदर बैठे हुए बैटमैन और जोकर को अचानक जगा देती है। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्शन और राइटिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म को जितनी अच्छी तरह से डायरेक्ट किया गया है और शॉर्ट फिल्म के डायलॉग्स को जिस तरह से लिखा गया है, वो काम दोस्तों इतना अच्छा है कि मात्र 24 मिनट वाली ये शॉर्ट फिल्म अपनी इस टाइम ड्यूरेशन में पूरी तरह से आपकी अटेंशन को पकड़ कर रख सकती है। इसी के साथ दोस्तों एक्टिंग की अगर बात की जाए तो वॉर रूम की कॉलिंग टेबल पर संगीता और उनके साथ में काम करने वाले 2 और लोगों के बीच जिस तरह का डायलॉग्स को लेकर गिव एंड टेक होता है और उसको जिस तरह सभी तीनों एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, उस काम को देखना भी दोस्तों शानदार है। इसके अलावा दोस्तों वैसे तो इस शॉर्ट फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है, लेकिन दोस्तों ये स्क्रीन प्ले शायद और अच्छा हो सकता था। यहां दोस्तों विदाउट एनी स्पॉइलर बताना चाहूंगा, बाकी आप जब इस सीन को देखेंगे तब आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों एक सीन है इस शॉर्ट फिल्म में जहां मोबाइल पर संगीता उस पेशेंट के बारे में एक न्यूज आर्टिकल को मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही है जिसको बेड की जरूरत है और जिसके साथ संगीता का एक पास्ट भी जुड़ा है। और दोस्तों वहां मोबाइल न्यूज वाला आर्टिकल का ये शॉट इतनी जल्दी आकर निकल जाता है कि वापस जाकर यानी रिवर्स करके उस शॉट को देखना पड़ता है।
और दोस्तों क्योंकि यही शॉट इस सीन का सबसे इंपॉर्टेंट शॉट है जो आपको सबसे पहले संगीता की पास्ट लाइफ से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट दोस्तों इस सीरीज की थर्ड शॉर्ट फिल्म है तीन तिगाड़ा और दोस्तों ये कहानी है तीन ऐसे लोगों की जिनके पास 60 लाख रुपए का चोरी का माल है और दोस्तों ये तीनों चोर इस चोरी के माल के साथ लॉकडाउन वाले टाइम पीरियड में एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। तो दोस्तों इन चोरों के चोरी करने की वजह क्या है और कैसे किसी एक आदमी की कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हुई डेथ इन तीन चोरों की लाइफ को नया टर्न देती है, यही सब कुछ दोस्तों देखने के लिए मिलता है आपको इस शॉर्ट फिल्म में। और दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म के बारे में कुल मिला जुला कर कहा जाए तो दोस्तों स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को लेकर यह शॉर्ट फिल्म जितनी अच्छी है उस तरह से दोस्तों डायरेक्शन और एक्टिंग के लेवल पर इस शॉर्ट फिल्म में सिर्फ आशीष वर्मा का कैरेक्टर ही ठीक ठाक तरीके से निकल कर सामने आ पाता है, जबकि दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म के बाकी दो और कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग थे जो अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से शायद अच्छी तरह निकल कर सामने आ सकते थे। क्या 10 का 2 समोसा देना भाई। क्या 10 का 2 समोसा। भाग इधर से। इसी के साथ दोस्तों इस एंथोलॉजी सीरीज की एक और शॉर्ट फिल्म है गोंद का लड्डू और दोस्तों ये कहानी है सुशीला नाम की एक ऐसी मदर की जिनकी बेटी को एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है और दोस्तों अपनी बेटी के लिए सुशीला अपने हाथ से बने गोंद के लड्डू ऑनलाइन कोरियर सर्विस से बुक करके अपनी बेटी को भिजवाती है। तो दोस्तों कैसे ये गोंद के लड्डू सुशीला माँ की बेटी तक पहुंचते हैं और क्या कुछ ऐसा होता है इस बीच इस शॉर्ट फिल्म की स्टोरी में जो लास्ट में जाकर ना सिर्फ आपको इमोशनल कर देता है बल्कि आपके फेस पर एक स्माइल के साथ फिल्मों की तरह लाइफ में भी एंड में जाकर सब अच्छा हो जाता है जैसी बात को बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रखता है। तो दोस्तों ये सब कुछ जानने के लिए देखनी होगी आपको इस शॉर्ट फिल्म। और दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म के बारे में कुल मिला जुला कर कहा जाए तो दोस्तों डायरेक्शन और राइटिंग के लेवल पर तो ये शॉर्ट फिल्म अच्छी है ही, इसके अलावा दोस्तों एक्टिंग के लेवल पर भी इस शॉर्ट फिल्म के लगभग सभी एक्टर्स अपने अपने कैरेक्टर्स को ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन सभी शॉर्ट फिल्म्स के बाद इस एंथोलॉजी की लास्ट एंड फिफ्थ शॉर्ट फिल्म है वैकुंठ और दोस्तों ये कहानी है कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर विकास की जो क्रेमेटोरियम में डेड बॉडीज का दाह संस्कार करने का काम करता है और दोस्तों विकास के फादर कोविड-19 की वजह से एक हॉस्पिटल में एडमिट है और अब दोस्तों क्योंकि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं और कोविड-19 से होने वाली डेथ्स भी एरिया में बढ़ रही हैं जिसकी वजह से एक दिन विकास का लैंडलॉर्ड विकास से वो कमरा खाली करने के लिए कह देता है जिसमें विकास अपने एक बेटे और फादर के साथ रहता है। तो दोस्तों किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है विकास को पेंडेमिक लॉकडाउन के टाइम पीरियड में तब जब वो घर खाली करता है और दोस्तों ऐसा क्या होता है इस शॉर्ट फिल्म के एंड में जो इस शॉर्ट फिल्म के क्लाइमैक्स को सभी शॉर्ट फिल्म के क्लाइमैक्स से थोड़ा सा अलग बनाता है। तो दोस्तों ये सब कुछ जानने के लिए देखनी होगी आपको ये शॉर्ट फिल्म। और दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म के बारे में कुल मिला जुला कर कहा जाए तो दोस्तों बहुत कम डायलॉग्स वाली ये शॉर्ट फिल्म न सिर्फ कम समय में ज्यादा गहरी बात कह जाती है बल्कि दोस्तों डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और एक्टिंग के लेवल पर भी ये शॉर्ट फिल्म काफी बैलेंस्ड दिखाई देती है। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर कहा जाए तो अपने फर्स्ट एपिसोड में ईगो और इनसिक्योरिटी, सेकंड एपिसोड में रिवेंज, जस्टिस और कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने थर्ड एपिसोड में कंपल्सन, अपने फोर्थ एपिसोड में होप और अफेक्शन और अपने फिफ्थ एपिसोड में जिंदगी के होने और चलते रहने का अंतिम सत्य क्या है जैसी थीम पर बनी अनपॉज्ड के इस नए सफर की सभी शॉर्ट फिल्म्स अच्छी हैं और पर्सनली मुझे दोस्तों वॉर रूम, गोंद का लड्डू और वैकुंठ काफी अच्छी लगी। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस सीरीज को लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों आप अनपॉज्ड के इस नए सफर का इस सीरीज को बिना पॉज किए इसका आनंद Amazon प्राइम पर ले सकते हैं। दोस्तों बहुत छोटी छोटी और अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स हैं, जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये था अनपॉज्ड के नए सफर का रिव्यू। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों सिनेमा पसंद करने वाले अपने साथियों के साथ आप हमारे इस रिव्यू को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एक और मूवी या वेब सीरीज रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।